ये इनकी फोटो है, इनकी ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी इनकी पहले, फिर डॉक्टरों के कहने पे करी बायोप्सी, और फिर देखो क्या खतरनाक हो गई, फिर बोलते आंख निकालनी पड़ेगी। ये बायोप्सी करने से हुआ है ये। और ये इनके साथ इनके ब्रदर हैं, ये इनकी पूरी आंख सड़ गई थी। और अभी कितने दिन से एडमिट हो यहाँ पे आप? अभी 10 दिन वाला 10 दिन में आपको क्या आराम मिला है? और इनके जख्म पे कीड़े पड़ गए थे, ये देखो जरा, ये कीड़े हैं, ये कीड़े इनके जख्म के कीड़े हैं, ये कीड़े गिर रहे थे इनकी आंखों से, ये यहाँ पे सब कीड़े पड़ गए जिसको मैकेट्स बोलते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये इनकी फोटो थी जब ये डॉक्टर के पास गए थे, तो गए तो अच्छे खासे थे, ये देखो आपके सामने। और इनका हो क्या गया, बायोप्सी के बाद ये हालत हो गई। तो सर आप ही बताओ क्या केस था, कहाँ गए थे आप, क्या हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आचार्य का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए कि पहले कुछ समय मुझे राजीव भाई के सानिध्य में रहकर उनकी भावना को समझने के लिए ये मुझे अवसर मिला है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई, जैसे मैंने पहले शुरुआत हुई इनको मैं आयुर्वेदिक में लेके गया, लेकिन इनकी मानसिकता को नहीं बदल पाया। इन्होंने क्या किए, आयुर्वेदिक लेने के बाद थोड़ा सा तो हल्का सा ठीक हुआ, जैसे ही फिर इन्होंने आए घर पे, फिर उल्टे सीधे अपने मनमानी करने लगे। बोले सबको जाके एलोपैथिक में दिखा रहा है, पैसा खर्चा हो जाएगा करके मेरे को नहीं दिखा रहे वो लेके। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। रो रही थी, वो बोली मेरे को एलोपैथिक में दिखाओ, आयुर्वेद में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं बोला धीरज रख, 15 दिन के बाद अपना कुछ ठीक हो गया था, जैसे धीरे धीरे रंग बदल गया था। लेकिन उन्होंने मतलब आयुर्वेद से ठीक होने लग गया था। हाँ। लेकिन इन्होंने भरोसा नहीं किया। हाँ, इन्होंने भरोसा नहीं किया। मेरे को बार बार यही कहने लगी क्या पैसा खर्च हो जाएगा। ये कंडीशन थी इनकी पहले, ये कंडीशन थी इनकी पहले, ये कंडीशन थी इनकी पहले जब ये आयुर्वेद में गए थे, तो उस टाइम ये ठीक हो सकते थे बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या करा, बायोप्सी कराई। एलोपैथिक में गए थे, एलोपैथी में गए ना, तो बायोप्सी करवाई, तो ये कंडीशन हो गई इनकी, और इसमें कीड़े पड़ गए जख्म में, ये देखो। तो आप पूरा बताओ कहाँ गए थे आप? तो जैसे हम अस्पताल पहुंचे तो पहली बार बायोप्सी हुआ, तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर बोले हमको तो ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए फिर रिपीट बायोप्सी करा। फिर हमने रिपीट बायोप्सी कराया, 15 दिन फिर लग गया, ऐसे 1 महीना हो गया। 1 महीने में घाव इतना बढ़ गया कि कीड़े पड़ने लायक हो गया घाव। फिर जानबूझकर जो फिर ट्रीटमेंट दिया, कोई ड्रेसिंग नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उन लोगों का यही प्लानिंग था कि पूरे आंखों के साथ ये समय, मतलब इनकी आंख को रिमूव करना था। हाँ, मतलब पूरा ये बोले ये ओट के साथ ये पूरा आंख, ये तब तक मुझे नहीं बताए। जैसे कि कल अभी ऑपरेशन होगा सुबह, और शाम को मेरे को बुलाए, बोले कल सुबह आपका ओटी रेडी है, और पूरे जो एनेस्थेसिया का डॉक्टर और वो हाँ वो स्किन डिपार्टमेंट के डॉक्टर, सारे जो 4-5 डॉक्टर मिलके इनका करेंगे ऑपरेशन, और इसलिए इनको ये निकाला जाएगा। तो जैसे ही मैंने सुना, बोला नहीं अभी जो कुछ गलती हो गया, इसलिए मैंने बोला मेरे को डिस्चार्ज दे दो, मेरे को नहीं कराना। इसलिए लामा डिस्चार्ज लेके इनको मैं बाहर निकाला। अच्छा, अभी तो आने के लिए भी नहीं दे रहे थे मेरे को अस्पताल से। अच्छा, वहाँ से छुट्टी भी नहीं देते थे? हाँ, छुट्टी भी नहीं दे और रहे ये थे। टोटल कितना पैसा लगा आपका 2 बायोप्सी में और वहाँ एडमिट होने पे? वहाँ तो लगभग तो 3 लाख से ऊपर लग गया। ओके। और मैडम ये आपकी तरह जैसे पहले आपकी आंख निकली है, इनकी भी आंख निकल जाती अगर इनका ये सगा भाई साथ में खड़ा ना होता। अगर कोई घर में एक बंदा स्टेप ले लेना, नहीं हमें दूसरा रास्ता चुनना, जैसे आपके बेटे ने बोला, आपके बेटे ने लिया स्टेप कि मुझे नहीं कैंसर जाना, तो अगर ये स्टेप पैट स्कैन बोला था, वो बिल्कुल बेटे का डिसीजन था, मम्मी मैं पैट स्कैन नहीं करवाऊंगा। मतलब बेटे ने बोला था पैट स्कैन नहीं कराऊंगा। अगर बेटा वो स्टेप ले लेता तो आज आपकी भी ब्रेस्ट रिमूव होने की कीमो की चलती। और मैडम आपको भी यही बोला कि आंख निकलवा दो, और इनकी भी आंख निकलती। तो अब आप बताओ यहाँ पे कितने दिन हुए? तो और सिर्फ आंख निकालने की बात नहीं, मैं बोला और क्या क्या इसमें होगा ऑपरेशन में। बोले जैसे यहाँ से पाइप है ना, मांस तो नहीं लगाने से सिर्फ रह जाएगा, यहाँ फिर कट करके वो पाइप को आपको जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो, अगर वो लीक हो जाए, फिर दोबारा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे को जैसे मन मिला, ये तो पहले से मेरी जानकारी था कि नहीं, तो ये कराना ठीक उचित नहीं है। मैं आयुर्वेद से थोड़ा जुड़ा हूँ पहले आप से। तो राजीव दीक्षित जी को मानते थे ना? मैं तो मेरे को मानता था, मैं उनके सानिध्य में भी कुछ समय रहा, उनकी भावना को अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए तो वो यही चाहते थे राजीव भाई कि सबसे पहले मनुष्य की जो विचारधारा अगर बदल जाए, हम एक स्वस्थ समाज की गठन कर सकते। नहीं तो वो राजीव भाई यही कहते थे कि सिर्फ स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की दवाई
या हमारे जो दिनचर्या औषधि ये काम नहीं आएगा। लोगों की पहले मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा तब हम स्वस्थ नहीं हो सकते। अच्छा, इसलिए जी हाँ हाँ बोलो, पूरी बात बोलो। इसीलिए कि स्वस्थ समाज के लिए मानसिकता बदलना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आकर जो देखा, लोगों की मानसिकता को बदला जा रहा है। तो ये इसीलिए वीडियो भी- सच्ची मायने में मेरे तो को ये ये लगा वीडियो है, इसीलिए शूट कर रहा हूँ मेरे मैं। को यहाँ आके अनुभव हो रहा है कि सचमुच में जैसे आप ये लोगों वीडियो शूट करने का मकसद ही यही होता है। आचार्य के सामने में यहाँ जैसे कि खड़ा हूँ, जैसे लग रहा है सचमुच में जैसे मैं राजीव भाई के साथ हूँ। उनकी तरंग से मैं तरंगायित तो हो रहा हूँ, इसलिए मैं नमन करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ। ये मैं फोटो दिखाना चाहूंगा। जब इनका जख्म फैल गया था, इसमें कीड़े पड़ गए थे और इनकी आंख बंद हो गई थी, इनकी आंख खुल नहीं रही थी। जब मैं पहली बार इनको मिला था, इनकी आंख नहीं खुल रही थी। और अभी आप कैमरा पास कर जाओ, आंख खुल रही है, आंख बिल्कुल स्वस्थ है अभी एकदम। ये आंख बंद हो गई थी, इनकी खुल नहीं रही थी आंख, और अभी आंख खुल रही है। और अभी सिर्फ कितने दिन हुए आज टोटल? अभी 10 दिन हुए। आज 10 दिन हुए हैं। मुझे आप 21 तारीख को 10 दिन में 20 मेरे तारीख को लग रहा है अभी 70% ठीक हो चुके हो। और मेरे को लग रहा है 2-3 अगर लीज लगेगा, लीज थेरापी होगा। मैं चाहूंगा शायद एक बार वो इनकी पूरी हिम्मत हो। के लिए हम लोग सब तालियां बजाएं, क्योंकि ये 8-9 दिन पहले बिगड़ी भी बच्ची थी। ये कहना ही नहीं मान रही थी। ये कहती है ना मैं खाऊंगी, ना मैं यहाँ का खाना खाऊंगी, मुझे लेके जाओ। तो भैया ने मुझे बोला, मैंने फिर समझाया इनको कि चाहे आप 10-15 दिन रहो, हम जितना जोर लगेगा लगाएंगे। और आज मुझे भी खुशी है कि 10 दिन पहले जो मैंने मेहनत की थी इनके ऊपर कि आप रहो, भागो मत, और आज आंख खुल रही है आपकी। अब आप क्या बोलना चाहोगे, जरा बोल के बताओ माइक में लोगों को, अपनी कहो, भाषा में बोल उड़िया रे दो, कहो, उड़िया रे कहो। उड़िया में बोल दो। 10 दिन पहले आंख नहीं खुल रही थी, अभी 10 दिन में कितना फर्क पड़ा? आप बोलो। केते भल लागुची कहून, केते भल लागुची कहते दे। एठी आसी कि बढ़िया लागुची ना। सेठी थेली तू आखिटा हरे दी थांतु ना, हैं कहून। हां एठी कहतला एठी ऑपरेशन करके एठी कहतले एफएनएसी करिया पे। एठी यहाँ से निडिल एफएनएसी कराई है इन्होंने, नीडल से बायोप्सी करी है। अगर निडिल से अगर बायोप्सी करा देते तो यहाँ भी सिजरिंग होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये क्या कि एक चालाकी की, जैसे इसको एफएनएसी के लेके गया ना नीचे, तो ये बैठी थी, मेरे को फोन की, मैं बोले तुरंत वहां से भाग आया। ये तुरंत वो ये सीट से खड़े को अपने आप आ गया। इसको अच्छा, पता नहीं मतलब था। उस टाइम ये उठ गए वहां से। एफएनएसी मतलब करा ही नहीं, मैं था नहीं वहाँ पे। Very good. मैं दवाई लाने के लिए गया बहुत था। बढ़िया। हाँ, कहते हैं यहाँ की बायोप्सी करी, यहाँ की करने लगे थे, हाँ, यहाँ तो के मैं वहां से लेके भाग गए आई। थे। ये खुद ही भागे, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को आगे बोले थे, मैं भाग आई, नहीं कराई। जी आप क्या कहना चाह रहे हो? इसको क्या तकलीफ था? इनको कैंसर था। चलो मेरे पति की भी गांठ निकली है। वो अभी एक बार देखते हैं, एक बार इस ये वाले इंटरव्यू को पूरा कर लूं, तो आप पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही लोगों से, सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, मेरा हृदय से सबको ये मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लोगों की मानसिकता बदलने के लिए जो भी कुछ प्रयास यहाँ किया जा रहा है, वो सचमुच मुझे दिख रहा है कि राजीव भाई का जो सपना है, वो हम ही सभी लोग मिलकर वो सपने को जरूर पूरे करेंगे। यहाँ के इनके साथ रहकर, आचार्य के साथ और विश्वरूप जी के साथ, ये जरूर ये उनकी जो भावना है वो जरूर यहाँ पूरा होगा। इसीलिए हम सब मानसिकता बदले, यही हमारे संदेश है, ये हमारे संदेश है सर। बस वही इतना इजी है। नो राइस, नो फूड, ओनली मिलेट्स, fruits, salad, some type of juices and some type of kadas, You herbs. know that you can create history like this. मैडम हम तो रोज कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। एलोपैथी मेडिकल माफिया पीछे पड़ा हुआ है हमारे। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन अब ये मैडम यहाँ आई, अगर ठीक हो जाएगी तो उनके लिए तो मिरेकल है, लेकिन हमारा तो रोज का काम है। राजीव दीक्षित जी जिनकी बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ही भारत में स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। और वो भी बोलते हैं लोग कि मरवा दिया था। हाँ, तो वो मैं उन चक्करों में पड़ता नहीं। मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पंगे लेते हो। मैं कहा, अभी मरना तो है, 50 साल का तो हो गया, 66 साल भारत की एवरेज एज है। अगर मैं अगर आप 10-15 को भी 10-15 हजार लोगों को भी ठीक कर दो तो आप कितनी मैडम blessings 8,000 लग गई। फोन रोज के आते हैं, 8,000 फोन। आपको कितनी ब्लेसिंग्स लग गई। नहीं, मेरे को तो ब्लेसिंग, मेरे 3 एक्सीडेंट हुए हैं, मेरी गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन मेरे को खरोच भी नहीं आई। तो मुझे तो मेरे बीवी बच्चे यही बोलते हैं, फैमिली वाले बोलते हैं, शायद लोगों की दुआएं बचा दी मैं हैं। सारी फैमिली को से लड़ के यहाँ पर आई हूँ। आप देखना, आपका डिसीजन सबसे सही साबित होगा। आपको मैंने बोलना, बस इनका जूठा खा लो, बस इनका जूठा खिलाओ। एक काम कर, एक हलवा बना के ना, इनका जूठा डाल के, जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर का डर लगे, इनका जूठा खिला देना। इन्होंने जब 8 दिन में अपनी गांठ को हराया है, तो मैडम आपको क्या दिक्कत है? मेरे सारे फ्रेंड्स सब मेरे पीछे पड़े, करा सारे मरवाए। अच्छा बताना, सच्ची रिश्तेदार मरवाते हैं कि नहीं? बिल्कुल रिश्तेदारों की बातों में, दोस्तों की बातों में नहीं आना, अपना दिमाग लगाना है। अच्छा, इनकी खुद की सगी बहन, यही मैडम जो सेकंड डे भागने को थी, ये जब मुझे मिली थी ना,